गरीब होना भी एक जुर्म है जमाने में, गरीब होना भी एक जुर्म है जमाने में, लगी है दुनिया फकत मुझे मिटाने में, तबाह करके मुझे क्या लोगे ए जालिमों, बचा कुछ भी नहीं है अब इस गरीब खाने में। तो सर, रॉयल हैदराबाद मोटर्स आपके ही शहर में, आपके ही कंट्री में धूम मचा के रख दिया है। हर एक स्टेट में काफी रफ्तार पकड़ चुका है इलेक्ट्रिकल स्कूटर। तो इलेक्ट्रिकल स्कूटर अपनाने के लिए मैं इसलिए सजेशन देता हूँ कि आए दिन आपके पास पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो पॉल्यूशन के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। पॉल्यूशन 6 तरह का होता है। एक लाइट पॉल्यूशन होता है। जो लाइट पॉल्यूशन जो होता है, जैसे कि आप 12 बजे के बाद 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हो तो सूरज की रोशनी की तरफ जरा अपनी आंखों को डाल के देखो, आप डाल नहीं सकते हो। उसको लाइट पॉल्यूशन बोलते हैं। दिन भर धूपों में काम करते करते हमारी आंखों में इन्फेक्शन होता है, उसको लाइट पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन उसको बोलते हैं, जैसे हम इतने गाड़ियां चलाते हैं पेट्रोल की, डीजल की इतनी गाड़ियां रफ्तार से चलाते हैं रोडों के ऊपर, तो रोडों के ऊपर जो फ्यूल्स जलता है वो पूरा आपको कार्बन डाइऑक्साइड में मोनो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओजोन जो है, जैसे ही आपके शरीर के कोई भी पार्ट पे टच होता है तो वहां के कलर को डिस्कलर करके रख देता है, क्रैक डेवलप कर देता है। आप देखा होगा आपके शरीर में जो आपका शरीर का जो पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है कपड़े से ढका रहता है, वहाँ को ओजोन जो है अटैक नहीं करता है। बाकी जो जैसे आपका चेहरा ओपन रहता है, आपके पैर ओपन रहता है, जरा सर आप चप्पल पर चल करके सन लाइट के 12 समर सीजन में जरा जहाँ पे ट्रैफिक रहता है वहां पर जरा खड़ा होकर देखिए, चप्पल पहन करके आपके पैर जो है व्हाइट से ब्लैक हो जाता है। तो उसका ओजोन का ही जो कांटेक्ट से आकर के आपका जो आंखें के अंदर झुर्रियां पड़ जाती है कि सब तो ढक के रख लेते हो लेकिन आंखों को तो ढक नहीं पाते हो, तो ओजोन की जो किरण होती है जो एयर में मिक्स होकर के आके आपको आंखों के तले काला कर देता है। आपका कितना भी स्मार्ट चेहरा हो, कितने भी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसको बदसूरत कर देता है। तो आपने देखा कि एयर पॉल्यूशन कितना खतरनाक है। जो फ्यूम्स हम यूज करते हैं हमारे रिवर्स में हमको ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आप इलेक्ट्रिकल बाइक को, इलेक्ट्रिकल स्कूटर को ही अपनाना शुरू कर दीजिए। इसमें कोई फ्यूम्स की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको बताता हूं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा, वाटर इज ए लाइफ। हम अगर अच्छे वाटर पीते हैं जिसमें बहुत सारा मिनरल्स मिक्स होकर जाता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। 100 pp का हम लोग वाटर पीते हैं, जैसे जैसे उसमें मिक्स नंबर ऑफ केमिकल मिक्स होता है उसका हार्डनेस बढ़ते जाता है। अगर 3000 के ऊपर है तो हमारे लिए नुकसान देता है। तो आज हम गाड़ियों का सर्विसिंग कराते हैं तो कचरा जो निकलता है वो किधर फेंक देते हैं, ड्रेनेज में फेंक देते हैं। वो जा करके पानी में मिक्स होकर के जमीन की परत से लीकेज होकर के फिर जमीन के अंदर एंट्री कर जाता है, या इवोपरेट होकर के सनलाइट से फिर ऊपर जाता है,
फिर आपको रेनी सीजन जब आती है तो फिर उसके थ्रू वही पानी जो है आपको संवहनीय बारिश के रूप में फिर जमीन पर आता है। तो जैसे जैसे आप ब्रह्मांड में देखा होगा कि जैसे आप तालाब का पानी क्यों सूख जाता है, तो धूप के प्रकाश से, सनलाइट से वो स्टीम बनता है, फिर ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते जाते एक ऐसा लेयर आती है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे फिर वहां से कूल होकर के आप फ्रिज बन जाता है। फ्रिज बनने के बाद उसमें से पानी टपकने लगता है, जो जाते जाते आपको फिर जुलाई और अगस्त महीने में वही पानी वापस आपको बारिश के रूप में आता है। अब हम चलते हैं कि वाटर पॉल्यूशन को देखा, जो यही गाड़ियां डीजल की, यही पेट्रोल की गाड़ी आपको, इसके बाद सॉइल की प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। सॉइल बोलो तो मिट्टी होती है। मिट्टी भी आज के पहले, आज 25 साल पीछे जाकर के देखिए, 30 साल पीछे जाकर के देखिए, उन किसानों से पूछिए जिस खेतों में खाली ओली ये सब बीज फेंक देते थे, न खुदाई भी नहीं करते थे, उन बगीचों में जाकर देखो कोई दवा का छिड़काव नहीं होता था, कितनी अच्छी फलें आती थी, कितनी टेस्टी सब्जियां निकलती थी। आज विदाउट केमिकल, विदाउट फर्टिलाइजर का कोई भी किसान जो है खेती करना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि मिट्टी जो है पोल्यूटेड हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है। उसमें अब एक आता है प्लास्टिक पोल्यूशन। आज मॉडर्न एज में हर घर में प्लास्टिक, पहले फूल के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन में लोग खाना खाते थे आज से कई साल पहले। आज जो है सब्जियां बनाते थे आयरन के बर्तनों में, कढ़ाई में, मिट्टी के कढ़ाई में दाल चावल पकाते थे। आज मॉडर्न एज में लोग आयरन को भूल गए हैं, स्टील में कन्वर्ट हो गए हैं, प्लास्टिक में आ गए हैं, तो उनका जो है, और चम्मच से खाना शुरू कर दिए हैं। तो खाने के टाइम में हमारे हाथों में भी कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो खाने के साथ खाने से हमारे को बेनिफिट देते हैं। और आयरन की कढ़ाई में सब्जी बनाए तो काली हो जाती, इसलिए लोग स्टील के बर्तनों में बनाना शुरू कर दिए, एल्युमिनियम, जो ये सारे हमारे हेल्थ को एक बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं हमको ही कुछ पता नहीं है। कल के लोगों का 1.5 साल जिंदगी रहती थी, आज के लोगों का 60 साल जिंदगी हो गई है, हाथ पर आके चुकी है, क्योंकि इतनी पोल्यूशन हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, पोल्यूशन से बचाव नहीं करें। फिर भी रॉयल हैदराबाद मोटर्स आपके लिए, आपके समाज के लिए कम से कम तो एक तो पोल्यूशन बचाने के लिए लाया है कि आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी के थ्रू जाइए तो आप पोल्यूशन से बच सकते हैं, आने वाला जनरेशन की लाइफ बढ़ सकती है। अब हम आते हैं जो पोल्यूशन में आपने देखा कि एयर पोल्यूशन हो गया, लाइट पोल्यूशन हो गया, ध्वनि प्रदूषण। आपको रॉयल हैदराबाद मोटर्स जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेके आया है उसमें कोई साउंड ही नहीं है, तो आपको साउंड पोल्यूशन कैसे होगा। आज बुलेट गाड़ियां जिस रोड से गुजरती है, एक 2 साल का मासूम बच्चा घबरा कर उठ जाता है। क्या आवाज है, क्या लोगों की पर्सनालिटी है। अपने पर्सनालिटी को दिखाने के लिए उस छोटे मासूम बच्चे को एक मेंटली बीमारी की तरफ ले जाते हैं। वो बच्चा घबरा के उठता है, बोलता है कहाँ कहाँ, बोलता है मैं कहाँ गया, इतनी साउंड क्या है। आज बसें चलती है, हॉर्न बजता है, कितनी ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण से कल के लोगों को 100 साल होने के बाद भी वो अपने कानों से हर किसी के बात को सुन लेते थे। उनकी हर्टज सीमा जो है काफी स्ट्रॉन्ग रहती थी। हमारे सुनने की जिस शक्ति को हर्टज शक्ति बोलते हैं, और जैसे कुत्ता में और हाथी में सबसे ज्यादा सुनने की ताकत होती है, और आज इंसान की हर्टज शक्ति इतनी कमजोर होती जा रही है कि उसका रीजन है ध्वनि प्रदूषण। उसके कानों में इतनी बचपन से लेके बड़े होने तक इतनी आवाजें गूंजती रहती है कि वो जैसे ढोल बजाते हैं सर, जैसे कोई चीज आपका आता है, जैसे ढोलक को मारते हैं तो आवाज आती है, उसी तरह से हमारे कानों की एक पर्दा होती है जिस पर जाकर के ध्वनि एक प्रेशर देता है, उसको मारता है तो हमको सुनाई देता है। वो मारते 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 ढोलक फट जाता है एक दिन। उसी तरह हमारे जो
संवेदनशील जो अंदर में परत है, एक झिल्ली है जो हमको सुनने के लिए ऑब्जर्व करती है, रिकॉर्ड करती है, वो डे बाय डे खराब होती जाती है। जैसे 50 साल क्रॉस करते हैं तब वो सुनाना भी बंद हो जाता है। कुछ लोग तो जवानी में भी उनको सुनाई नहीं देता है, सुनने के लिए मशीन लगाना पड़ता है। तो हम किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? जिंदगी जो है कस्म कस्म बन के रह चुकी है। आने वाला पीढ़ियों के लिए समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या, जिए कैसे, आखिर करें तो क्या करें। तो मैं आज को आपको बता रहा हूँ, आप आज से ही इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की तरफ फोकस डालिए और ये सारे पॉल्यूशन से आप बच सकते हो। आने वाला जनरेशन को एक ग्रीन सिटी दे सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।